नमस्कार, मैं राकेश टीम फॉर्चून कैपिटल से। आज मैं आपको पीपीएफ के बारे में बताऊंगा। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है एंड सबसे पहले 1968 में नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको लाया एंड फर्दर 2019 में पीपीएफ स्कीम 2019 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लाया है। पीपीएफ के लाने का मोटिव क्या था? गवर्नमेंट इसे क्यों, इस स्कीम को लाने का क्या गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि क्यों इस स्कीम को लाना चाहिए? कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे नंबर 1 पे आता है आपका दिस इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेकेंड वन इज रिटायरमेंट बेनिफिट, थर्ड है आपका ये आपका रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, मीन्स नो रिस्क रिटर्न, एंड फोर्थ आपका आता है टैक्स सेविंग, मीन्स इसमें आप 1.5 लाख तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो टैक्स फ्री रिटर्न्स। चलिए हम लोग पीपीएफ के कुछ फीचर्स को देखते हैं कि क्या इसके फीचर्स हैं। नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट की लिमिट, आपका मिनिमम इसमें 500 एंड द मैक्सिमम अमाउंट इज 1.5 लैक्स। इसका ड्यूरेशन क्या है? द मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 15 ईयर्स। ये आप इस ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर 1 और मोर ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स। मतलब आप एक या एक से अधिक आप 5 साल के लिए इसको आगे बढ़ा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थर्ड नंबर है आपका, आप पीपीएफ के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं बट सर्टेन कंडीशंस हैं। फोर्थ आपका नंबर पॉइंट आता है इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली डिसाइड होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड द फिफ्थ आपका पॉइंट है नॉमिनेशन फैसिलिटी पीपीएफ में अवेलेबल। चलिए अब देखते हैं पीपीएफ के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। नंबर 1 ही शुड बी इंडियन सिटीजन। नंबर 2 1 पर्सन 1 अकाउंट। नंबर 3 आप इसे माइनर ओपन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। एंड द फोर्थ इज एनआरआई नॉट अलाउड। एंड फिफ्थ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉट अलाउड, बट हिंदू एचयू फैमिली इंडिविजुअल मेंबर के नाम पे डिपॉजिट कर सकता है। आप पीपीएफ अकाउंट कहाँ खोल सकते हैं? तो आपके पास ऑप्शंस क्या होगा? आपके पास होगा ऑप्शंस बैंक्स, अदर वो गवर्नमेंट बैंक्स हो या प्राइवेट बैंक्स है, आप इन दोनों जगह खोल सकते हैं। इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं। आपको पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म ए की ज़रूरत होगी एंड उसके अलावा आपको फ़ोटो की ज़रूरत होगी, पैन और आधार आपको साथ में रखना पड़ेगा। एंड इसके अलावा आप ऑनलाइन भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत सारे बैंक्स आपको ऑनलाइन की फैसिलिटी दे रहे हैं। चलिए पीपीएफ डिपॉजिट के कुछ रूल्स हैं उसको जानते हैं। पहला है आपका पॉइंट रेगुलर डिपॉजिट मैंडेटरी फॉर 15 ईयर्स, मीन्स हर साल आपको मिनिमम 500 आपको जमा करना ही है। मिनिमम 500 and the maximum is 1.5 lakhs can be deposited every year. And आपका नेक्स्ट पॉइंट है अगर आप मिनिमम अमाउंट 500 डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा और उसके लिए आपको पेनल्टी या रिवाइवल फीस बोल सकते हैं 50 रुपीज पर ईयर जमा करना पड़ेगा। हम लोग इंटरेस्ट रेट के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट को एफडीआर से कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली ये एफडीआर से ज़्यादा होगा। अगर आप अभी एसबीआई के एफडीआर रेट को देखते हैं, 5 ईयर एफडीआर रेट को देखते हैं तो 5 ईयर का रेट अभी जो चल रहा है 5.50 जो चल रहा है और आपका पीपीएफ का रेट 7.10 चल रहा है। तो डेफिनेटली ये आपका एफडीआर से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। पीपीएफ का रेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका क्वार्टरली ही डिसाइड आपका चेंज होता है। इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन कैसे होगा पीपीएफ में? चलिए इसको समझते हैं। इंटरेस्ट रेट आपका मंथली कंपाउंडिंग होगा, यानी हर महीने आपका जितना बैलेंस पीपीएफ में होगा उस पे ही इंटरेस्ट आपको मिलेगा। 5th ऑफ एवरी मंथ से 30th ऑफ एवरी मंथ तक का जो भी आपका बैलेंस होगा उस पे आपका इंटरेस्ट मिलेगा। यानी अगर आप 1 से 5 के बीच में अगर आप डिपॉजिट करते हो तो उस पे आपको इंटरेस्ट उस महीने का मिलेगा। अगर आप 5 से 30 के बीच में इंटरेस्ट सपोज डिपॉजिट करते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट आप डिपॉजिट चाहते हैं वो 1 to 5 में ही करें। सेकेंड, आपको अगर आप फरवरी मार्च में पैसा डालते हैं तो फरवरी मार्च में क्या होता है कि आप जो ईयर एंडिंग है आपका अप्रैल मार्च में 31 मार्च खत्म होता है तो आपको सिर्फ 2 महीने का ही इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को अप्रैल मई में करते हैं तो आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट मिलता है। तो बेटर है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मार्च अप्रैल मई जून इन 3 महीनों जो आपका फाइनेंशियल का स्टार्टिंग होता है उसमें कीजिए। आगे फरवरी मार्च में इंटरेस्ट आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल सकता। चलिए हम लोग पीपीएफ कैलकुलेशन समझते हैं।
अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका पीपीएफ में चल रहा है 7.10 चल रहा है, और पीरियड अगर हम 15 ईयर्स का लेते हैं, डिपॉजिट अगर हम हर साल 5,000 डिपॉजिट करते हैं मंथली, तो मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा? मैच्योरिटी अमाउंट होगा 15,98,662 रुपीज। ऐसे आपका टोटल डिपॉजिट क्या हो जाएगा? टोटल डिपॉजिट हो जाएगा 9 लाख रुपीज। एंड द इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है लगभग 6,98,662 रुपये। तो ये आपका कैलकुलेशन है। इसका मैं एक आपको एक्सेल का कैलकुलेटर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको यूज करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग टैक्स बेनिफिट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या क्या टैक्स बेनिफिट होगा पीपीएफ में? पहला, आप 1.5 लाख तक एटीसी में डिडक्शन ले सकते हैं। दूसरा, आप 30% के अगर स्लैब में आते हैं तो आप 1.5 लाख पे 46,800 रुपये का टैक्स सेविंग आप ले सकते हैं। तो एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका सिर्फ 1,03,000 ही हुआ। आपको पीपीएफ में ट्रिपल ई का भी आपको रूल लागू होता है। व्हाट इज ट्रिपल ई? ट्रिपल ई मीन्स नो टैक्स ऑन इन्वेस्टेड अमाउंट, नो टैक्स ऑन पीएफ इंटरेस्ट इनकम एंड पीपीएफ मैच्योरिटी इनकम आपका टैक्स फ्री होगा। सो आपको ये ट्रिपल ई का बेनिफिट भी आपको पीपीएफ में मिल रहा है। पीपीएफ में विड्रॉवल के बारे में डिस्कस करते हैं। सो पीपीएफ जो आपका लॉकिंग पीरियड पीपीएफ में है वो 15 ईयर्स का है, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स आप पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। इट मीन्स 6 to 16 ईयर्स में आप पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉवल के कुछ आपके रूल्स होंगे, जैसे आपका हायर एजुकेशन के लिए आपको नीड होगा, या फिर आपके घर में किसी का सीरियस इलनेस होगा, या मैरिज के लिए। तो इन रीजन्स के लिए आप पार्शियल विड्रॉवल के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पूरे टेन्योर में जो आपका पीपीएफ का टेन्योर होगा उसमें आप 3 टाइम्स विड्रॉ कर सकते हैं। और आप विड्रॉ कितना अमाउंट कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं अप टू 50% ऑफ टोटल बैलेंस फंड इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 4th ईयर फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। प्री मैच्योर ऑफ पीपीएफ अकाउंट, तो प्री मैच्योर ऑफ पीपीएफ अकाउंट अलाउड है। क्या कंडीशन है इसकी? जैसे कंडीशन है, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाना चाहते हो, या आप सीरियस इलनेस है आपकी फैमिली में किसी को, या मैरिज है आपके फैमिली में किसी को, तो आप इन कंडीशंस पे आप प्री मैच्योर और पीपीएफ करवा सकते हैं। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% लोअर आएगा जो प्रीवियस जो भी रेट आपका चल रहा है। तो ये जस्ट लाइक आपका एक पेनल्टी है। और पीपीएफ के लिए आपको जब आप प्री मैच्योर करवा रहे हैं तो 5 ईयर्स आपका पूरा होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस है। इन 3 कंडीशंस को आपका अगर फुलफिल करते हैं तो आप इसको प्री मैच्योर करवा सकते हैं। पीपीएफ में आप लोन भी ले सकते हैं। सो आपको लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके लिए क्या कंडीशंस है? तो लोन अवेलेबल फ्रॉम 3rd to 6th फाइनेंशियल ईयर्स। एंड नेक्स्ट आपका लोन कैप्ड है आपका 25% ऑफ द बैलेंस एट द एंड ऑफ 2nd फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग्स द ईयर इन विच द लोन वाज अप्लाइड। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? सपोज फिक्स अभी जो 7.10 चल रहा है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 1% हायर लगेगा, मीन्स 8.10 आएगा। और अगर आपने 36 मंथ में इस लोन को पे नहीं किया तो इंटरेस्ट रेट आपको 6% मोर लगेगा पीपीएफ के रेट से। तो आपको ये लोन का पेमेंट में आपको ये बहुत ही ध्यान रखना होगा, अदरवाइज ये समझ लीजिए 6% का एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको पीपीएफ के लिए था। अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।